नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति लेकर के आ गया हूँ एक नई स्टोरी और जिसका टाइटल दिया गया है द डब्स एंड द रैट्स। डब्स का मतलब होता है कबूतर और रैट्स मतलब चूहा। कबूतर और चूहों की एक कहानी है दोस्तों, स्टोरी है। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको लोगों को चित्र में दिखा सकता हूँ कैसी कहानी हो सकती है। और ये कहानी के जैसे कि है कि ये शिकारी है और शिकारी नीचे जो है चावल के दाने डाल देता है और जाल बिछा देता है और कबूतर आते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो कबूतरों का यूनिटी के हिसाब से देखिए सभी कबूतर जाल ही लेके उड़ जाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है और देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो दोस्तों, कहानी को रोज प्रतिदिन यदि 1 से 2 बार देखने का प्रयास कर सकते हैं तो आप लोगों को बुक रीडिंग करना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। वंस का मतलब होता है एक बार। अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अपॉन का मतलब होता है लिखा है। वंस अपॉन अ टाइम का पूरा मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है। आगे लिखा अ फ्लॉक ऑफ डब्स। अ फ्लॉक ऑफ डब्स वाज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ गॉड ऑफ फूड लिखा हुआ है। अ फ्लॉक मतलब एक झुंड। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। ऑफ डब्स मतलब होता है कबूतरों। कबूतरों का एक झुंड। कबूतरों का एक झुंड वास्ता फ्लाइंग उड़ रहा था इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में। सर्च का मतलब होता है तलाश करना और फूड भोजन। भोजन की तलाश में उड़ रहा था। आगे देखिए। सुन सुन शीघ्र ही। सुन का मतलब होता है शीघ्र ही। दे सा उन्होंने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा। उन्होंने देखा। राइस राइस का मतलब होता है चावल। ग्रेन्स ग्रेन्स का मतलब होता है दाना। लाइन लाइन मतलब नीचे पड़ा हुआ। लाइन तो उसी को कहते हैं जो चीज नीचे पड़ा हुआ है उसको लाइन कहा जाता है। अंडर अ बनियान ट्री। एक बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे होता है तो अंडर का प्रयोग करते हैं और किसके नीचे होता है वो आगे लिखा जाता है। अ बनियान ट्री एक पेड़ के नीचे। दे दे का मतलब वे। बिगन बिगन मतलब शुरू कर दिया। बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म बिगन होता है। बिगन मतलब शुरू कर दिया। पीकिंग चोंच मारना। पीकिंग का मतलब होता है पीक का मतलब चोंच होता है। आईएनजी पीकिंग मतलब चोंच मारने लगे। एट द ग्रेन्स दानों पर। एट द ग्रेन्स दानों पर। एट का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान के लिए का वर्णन करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं। और आन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी होती है। तो एट और ऑन का प्रयोग आप जान सकते हैं। बट किंतु रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है याद करना, याद आना। रियलाइज्ड सेकेंड फॉर्म है और यानी याद हुआ उन। लेकिन उनको एहसास हुआ दैट अ हंटर हैड लेड हिज नेट देयर। याद हुआ कि दैट का प्रयोग की के लिए। आ हंटर एक शिकारी। हैड लेड लेड का मतलब बिछाना होता है। ठीक है। बिछाया एक शिकारी ने बिछाया हुआ है हिज नेट अपना जाल। नेट का मतलब होता है जाल। दियर मतलब वहां। वहां जो है अपना जाल बिछाया हुआ है। द डब्स कबूतरों को वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब फंस गए। डब्स देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी कि कई सारे कबूतर। एक कबूतर होता है डब होता है। कई सारे कबूतर एस लगा हुआ है यानी कबूतरों कई सारे कबूतर। वर प्यूरल हो गया जाता है इसलिए वाज की जगह पर वर का प्रयोग करते हैं प्यूरल में। ट्रैप ट्रैप मतलब फंसाना और सेकंड फॉर्म यानी ट्रैप्ड यानी कि फंस चुके थे, फंस गए थे। देखिए स्टोरी जो पास्ट टेंस में होती है और इसमें पास्ट टेंस में ज्यादातर जो है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। आगे देखिए।
किंग डब सेड, राजा डब मतलब कबूतर, कबूतरों के राजा से की सेकंड फॉर्म सेड यानी कहा। यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, कह दिया कहा है। यूनियन मतलब एकता, इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, तो एकता में शक्ति है, ऐसे कबूतरों की राजा ने कहा। देखिए कितना दिमाग, होशियार दिमाग है इनका, कबूतर की राजा का। राजा ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स फ्लाई टुगेदर, लेट्स का मतलब होता है कोई चीज, कहते हैं ना करने दो, रहने दो, जाने दो, तो लेट्स का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आने के लिए भी होता है, चलो चलें के लिए भी होता है, लेट्स गो होता है ना, चलो चलें। तो लेट्स फ्लाई टुगेदर, कहते हैं आओ साथ में उड़ते हैं। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, आओ साथ में उड़ते हैं। फ्लाई का मतलब उड़ना, साथ में उड़ते हैं। क्लचिंग, क्लचिंग द नेट, क्लचिंग मतलब पकड़ना होता है, पकड़ करके आईएनजी लगाओ यानी पकड़ करके द नेट्स, जाल को पकड़ करके साथ साथ उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं। टू द अदर साइड एंड ऑफ द जंगल, और कहां तक उड़ते हैं, दूसरी तरफ। अदर साइड, अदर साइड का मतलब होता है दूसरी, एंड का मतलब होता है किनारा होता है। ऑफ द जंगल किसका किनारा, ऑफ द जंगल जंगल का, यानी कि जंगल के अदर एंड, एंड होता है दूसरी किनारे तक, जंगल के दूसरी छोर तक एंड होता है, ठीक है। जंगल के दूसरी छोर तक एक साथ जाल को पकड़कर उड़ते हैं। चलिए देखो क्या करते हैं अब। द बर्ड्स फ्लेव अवे कैरिंग द नेट, बर्ड्स मतलब चिड़ियों ने, फ्लेव, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेव, और थर्ड फॉर्म इसकी फ्लॉन होती है, और यानी कि फ्लेव मतलब उड़ गए। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लेव उड़ गए। चिड़ियों ने उड़ गए, आवे कैरिंग ले करके, कैरी का मतलब लेना होता, आएंगे ले करके, आवे का मतलब होता रास्ता होता, अपने मार्ग में उड़ गए। द नेट्स जाल को ले करके जो है चिड़ियों ने उड़ गए, चिड़िया उड़ गई। द हंटर वाज, द हंटर शिकारी, वाज था सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब हैरान रह गया। द हंटर, हंटर मतलब शिकारी, वाज मतलब था, सॉफ्ट मतलब हैरान, हैरान था, हैरान हो गया कि भैया ये सारे जो कबूतर जो है मेरे जाल को ही उड़ा ले गए, और जाल बिछाया था वो जो है चिड़ियों कबूतरों को फंसाने के लिए, और कबूतर लोग जाल ही उड़ा ले गए। When, जब, the flock had flown a distance, जब, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, हैड फ्लॉन, फ्लॉन का मतलब उड़ गई। तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हैड लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया है। तो हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। जब झुंड, हैड फ्लॉन उड़ चुकी थी आ डिस्टेंस कुछ दूरी पर, कुछ दूर जो है झुंड उड़ चुके थे। द किंग, किंग मतलब राजा, डब सेड, कबूतरों के राजा ने कहा, सेड मतलब कहना, कहा। वी शुड फ्लाई टू माई फ्रेंड, कह रहे हमें, वी का मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, फ्लाई उड़ना, टू माई फ्रेंड्स अपने मित्र के पास तक उड़ना चाहिए। उड़ने के लिए क्या, हमें उड़ना चाहिए, किसके पास, टू लगाते हैं, किसी को संकेत करते हैं तो वहां पर हम टू लगा के करते हैं। माई फ्रेंड्स अपने मित्र के पास तक हमको उड़ना चाहिए। और अपोस्ट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया, इन्वर्टेड कॉमास में कुछ वाक्य लिखा जाता है तो उस समय जैसे कहा गया था वैसे लिखा जाता है, उस समय प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई वाक्य कहा गया होगा ऐसे होता है। द किंग्स ऑफ रैट्स, चूहों के राजा, किसके पास तक उड़ना चाहिए, चूहों के राजा, अपने मित्र चूहों के राजा के पास तक हमको उड़कर चलना चाहिए, उड़ना चाहिए। He will set us free, वह, अस का मतलब हमें होता है, फ्री मतलब आजाद, वह हमें आजाद कर देगा, सेट कर देगा। कोई चीज सेट का मतलब होता है कोई चीज सेट करना होता है, कोई चीज
संयोजित करना होता, सेट कर देना, बोलते ना तुम सेट हो गए, तो वही है यहाँ पर, ही विल सेट, वो सेट हो गए। फ्री, क्या सेट किया उन्होंने, हाँ आजाद कर दिया, वह हमें आजाद कर देगा, ये उसका। द बर्ड्स लैंडेड नियर द होल्स वेयर द रैट्स लिव्ड, ठीक है, लैंडेड लिखा हुआ है, लैंड की सेकंड फॉर्म है लैंडेड, जैसे कोई जहाज उतरता है एयरपोर्ट पे तो कहते हैं जहाज लैंड कर रहा है, तो ऊपर से कोई चीज जमीन पर जब आती है नीचे उतरती है तो उसको लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी लैंडेड यानी उतरा, चिड़ियों ने उतरा, नीचे जमीन पर उतरा, नियर के पास, द होल, होल के पास उतरा, किसके होल के पास उतरा, वेयर द रैट्स लिव, जहां पर चूहे रहते थे, जहां पर चूहे रहते थे वहां पर चिड़ियों का झुंड जो है वहां उस होल के पास उतरा। किंग रैट वाज सरप्राइज्ड टू सी देम, किंग मतलब राजा, रैट मतलब चूहों का राजा, वाज था, सरप्राइज्ड का मतलब हैरान, हैरान रह गया, हैरान हो गया था, टू सी देम उन्हें देख करके, देम का मतलब उन्हें, सी देख करके के। किसी के विषय में बात करते हैं तो वहां पर देम का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या हैरान हो जाना, टू सी देम उन्हें देख करके चूहों के राजा हैरान हो गए थे। आगे, व्हेन जब, किंग राजा, डब्स कबूतरों के राजा, नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना, कोई चीज बताना, व्याख्या करना, नरेटेड कहलाता है। नरेटेड जब कबूतरों के राजा ने वर्णन किया, बताया, द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट होल मतलब संपूर्ण होता है, पूरा, इंसिडेंट मतलब घटना, पूरी घटना नरेटेड किया, वर्णन किया चूहों के राजा से। किंग, किंग मतलब होता है राजा, रैट चूहों के राजा, चूहों के राजा, निबल्ड, निबल का मतलब होता है कुतरना होता, काटना होता, कोई चीज कुतरना निबल कहलाता है, आई ईडी लगा हुआ यानी सेकंड में, निबल्ड मतलब कुतर दिया, चूहों ने कुचर दिया, द नेट along with his subject in just a few minutes, कुतर दिया, किसे कुतर, नेट मतलब जाल को कुतर दिया, along with के साथ, along with का मतलब होता है के साथ, his subject अपनी प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, ठीक है, विषय तो होता ही है लेकिन सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, with his subject अपनी प्रजा के साथ जाल को कुतर दिया, in a few minutes, just अभी, just मतलब अभी, जस्ट a few minutes कुछ ही समय में, क्या हो जाएगा इसका, कुछ ही समय में, अभी कुछ ही समय में, जो अपने प्रजा के साथ चूहों के राजा ने इसको कुतर दिया, जाल को कुतर दिया। देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग जो है सेंटेंस के साथ लगाया जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। A few minutes, अगर यहाँ पर few minutes लिखता तो ये सही वाक्य नहीं होता, इसे ए लगा, ए few minutes, कुछ ही समय में इसे कुतर दिया गया। all the doves का मतलब होता है सभी, सभी कबूतरों ने, वर थे, सभी कबूतर थे, फ्री मतलब आजाद, सभी कबूतर आजाद हो गए थे, all the doves were free, free मतलब आजाद होना, आजाद हो गए थे, सभी कबूतर आजाद हो गए थे। they cheered with joy and thanked the rat, they का मतलब वे, cheered का मतलब होता है झूम उठना, चेयर का मतलब झूमना, खुशी से झूमना, ईडी लगा चेयर्ड, वो झूम उठे, विथ जॉय खुशी से जो है वो झूम उठे कबूतर लोग, एंड और थैंक द रैट और चूहों को धन्यवाद दिया,
देखिए यहाँ पर रैट्स एस लगा हुआ है, यानी कई सारे चूहे, सभी चूहों को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो दोस्तों ये कहानी रही, बहुत ही अच्छी कहानी रही, लगी आप लोगों को लगेगी। और ये कहानी जैसे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका मेन जो है यूनिटी इज स्ट्रेंथ के लिए कहा गया है, यानी कि एकता में शक्ति होती है। यदि सभी जो कबूतर जो है कि एक साथ नहीं उड़ते तो वो फंस जाते और शिकारी का शिकार हो जाते। तो कबूतरों के राजा ने अपना दिमाग लगाया कि सभी लोग जो है जाल को लेकर के उड़ चलो, और उड़ गए और जंगल के दूसरे छोर तक उड़ गए, और जहां पर उसका मित्र रैट रहता था, चूहों का झुंड रहता था, तो वहां पर गए, चूहों ने जाल को काट दिया, सभी कबूतर क्या हो गए, आजाद हो गए। तो दोस्तों देखा ये कहानी को, और कहानी में आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। 2 से 3 बार यदि इस कहानी को देख लेते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश बुक रीडिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही जल्द आप लोगों को आ जाएगा, और कहानी भी याद होगी, इंग्लिश भी सीख जाएंगे, कहानी का भी आनंद ले लेंगे, दो दो एक साथ दो दो काम आपके हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिए, या सब्सक्राइब भी दे सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे। और मैं फिर से मिलता हूँ एक नई कहानी में। Once again meet you a new story. Then टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें।